वेलकम बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोग 3D में किसी पॉइंट की डिस्टेंस तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से देखे हैं और पॉइंट की डिस्टेंस तीनों प्लेन से देखे हैं। वो जो खास खास प्लेन होते हैं, अभी तो प्लेन खैर असली प्लेन तो 3D में हम लोग को पढ़ना अभी बाकी है ना। अभी तो शुरुआत ही हुई है 3D की। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स वाई प्लेन देखा, वाई जेड प्लेन देखा और एक्स जेड प्लेन देखा। इतनी बेसिक बातचीत को करने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं किसकी तरफ? सेक्शन फॉर्मूला की तरफ। ये सेक्शन फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही है जैसा 2 डायमेंशन में पढ़ेगा, बिल्कुल वही है ये। बस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट वहां पे होता था, यहां पर एक कोऑर्डिनेट और बढ़ जाएगा। कौन सा? जेड कोऑर्डिनेट। तो हम लोग इसका फॉर्मूला नोट कर लेते हैं। पहला लिख लेते हैं इंटरनल डिवीजन, है ना। अगर हमने 2D पे ढंग से काम किया है सेक्शन फॉर्मूला पे, तो हम बिल्कुल 3D में भी सेक्शन फॉर्मूला पे काम कर सकते हैं, क्योंकि कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल वैसी ही बात है। इंटरनल डिवीजन पहला केस मान लेते हैं। 2 पॉइंट्स हैं, देयर आर 2 पॉइंट्स। दिस इज पॉइंट ए, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, ठीक है। और एक पॉइंट ये है b, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। 3 डायमेंशन है ना, तो तीनों कोऑर्डिनेट होंगे। भले ही z1 0 हो जाए वो अलग बात है, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन डेटा गिवन। वो जो दिया रहेगा वो मार्क कर देंगे। बट 3D है तो 3 कोऑर्डिनेट लेने पड़ेंगे, यहां पर भी और यहां पर भी। और अब ये ज्वाइन कर दिया, ये एक लाइन सेगमेंट ए बी बनेगा। डॉटेड लाइन से हम दिखा रहे हैं, या चलो इसको सॉलिड ही कर देते हैं, पूरा सॉलिड कर दिया। दिस इज लाइन सेगमेंट ए बी। एक पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट ए बी पर, लाइन सेगमेंट पर ही होगा। दिस इज पॉइंट P which divides the join of AB internally in the ratio m:n। किस रेशियो में? m:n में डिवाइड कर रहा है। ये वाला जो पॉइंट P है, ये AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? m:n में। मतलब AP की लंबाई डिवाइडेड बाय BP की जो लंबाई होगी, वो लंबाई का रेशियो कितना आएगा? m/n। बोलो सही है। तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 y1 z1 और x2 y2 z2 और m और n की हेल्प से P का कोऑर्डिनेट कैसे रिलेट होगा? तो मान लेते हैं जो वो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट x, y, z है। लेट दैट कोऑर्डिनेट इज कितना? इसका कोऑर्डिनेट हम लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं x, y, z। तो बिल्कुल वही फॉर्मूला जो 2 डायमेंशन में लिखते आए हो। x बराबर कितना? mx2 प्लस nx1, ये लिखते थे 2 डायमेंशन में। तो x बराबर सेम चीज होगी, वही चीज mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय कितना? m प्लस n। ये x कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का जिसने इंटरनली डिवाइड किया m:n में, तो y कोऑर्डिनेट मिलेगा y कोऑर्डिनेट की हेल्प से, वही बिल्कुल वैसा ही 2 डायमेंशन जैसा। my2 प्लस ny1, है ना, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय कितना? m प्लस n। और सिमिलरली z कोऑर्डिनेट मिलेगा उस पॉइंट का जिसने m:n की रेशियो में इंटरनली डिवाइड किया है। दैट z कोऑर्डिनेट विल बी mz2 प्लस nz1, mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये कोऑर्डिनेट होगा। ये 2 कोऑर्डिनेट तो हम लोग जानते ही थे 2 डायमेंशन से। बिल्कुल उसी पैटर्न पे तीसरा कोऑर्डिनेट भी आ गया, z कोऑर्डिनेट। तो ये हो गया तीनों कोऑर्डिनेट के लिए, x कोऑर्डिनेट के लिए, y कोऑर्डिनेट के लिए और z कोऑर्डिनेट के लिए। कोई नई बात नहीं है, उसी पैटर्न पे z कोऑर्डिनेट लिखना था, वो हमने लिख दिया। ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी तो बताना। समझ गए होगे, है ना। नोट कर लो इसको। फिर हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन का भी बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है, उसको भी लिख लेते हैं। बस उसमें भी जैसा 2 डायमेंशन में था बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है। 2 कोऑर्डिनेट तो वैसे ही रहेंगे, तीसरा और एक z बढ़ जाएगा जो कि उसी पैटर्न पे लिखा जाएगा जिस पैटर्न पे x और y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ठीक है। फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड। बोलो ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का जिसने लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरनली डिवाइड किया है किस रेशियो में? m:n में। बोलो ठीक है ना। बढ़े आगे। देखो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लिखते हैं।
चलिए अगला केस पे बात करते हैं। फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन क्या होगा, तो एक फिगर बना लेते हैं, डायग्राम फोटो बना लीजिए। ये पॉइंट ए है कोई, और ये कोई पॉइंट बी है ना, दिस इज पॉइंट बी। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। ये कोऑर्डिनेट है ए और बी का, है ना। अब मिला दिया जाए इसको। एक ऐसा पॉइंट P जो कि लाइन सेगमेंट ए बी पर ना हो, उसको प्रोड्यूस करे तब मिले। दिस इज पॉइंट P विच डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली, क्योंकि पॉइंट P किधर है, बाहर की तरफ है, तो द पॉइंट P विच डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो कितना, m:n, एक्सटर्नली इन द रेशियो m:n, P डिवाइड्स ए बी। बिल्कुल वैसा ही स्टेटमेंट है जैसा 2 डायमेंशन में था कि पॉइंट P डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो m:n। इसका मतलब क्या हुआ मैथमेटिकली कि PA ए बी को डिवाइड कर रहा है ना, तो पहले P की डिस्टेंस A से मेजर होगी, फिर P की डिस्टेंस B से मेजर होगी, है ना। जनरली यही ट्रेंड हम लोग फॉलो करते हैं। तो विच डिवाइड्स ए बी, यानी PA बाई PB विल बी इक्वल टू कितना, m/n। ठीक है, तो PA बाई PB इज इक्वल टू m/n। इसका ये मतलब हुआ कि P डिवाइड्स AB इन द रेशियो, एक्सटर्नली इन द रेशियो m:n। एक्सटर्नली वर्ड इसलिए है क्योंकि P बाहर की तरफ है, A और B को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट पे नहीं है, इसलिए एक्सटर्नली है। ठीक है, तो PA बाई PB इज इक्वल टू कितना, m/n दिया है। अब हमें इस P का कोऑर्डिनेट चाहिए, या मान लो दिया है और रिलेशन देखना है कि क्या रिलेशन एग्जिस्ट करेगा x1, y1, z1, x2, y2, z2, xyz और m और n में। तो बिल्कुल वही फॉर्मूला, बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला जो 2 डायमेंशन में करते थे, है ना। तो 2 डायमेंशन पे अगर हमने वर्किंग ठीक से कर रखी है, तो इस टॉपिक में 3 डायमेंशन में हमें बहुत मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, तो x बराबर कितना, mx2, यही लिखते थे, mx2 माइनस कितना, nx1 डिवाइडेड बाई m-n। दिस इज x कोऑर्डिनेट, सही है। फिर y बराबर कितना होगा, y बराबर हो जाएगा my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m-n, और सिमिलरली z बराबर होगा mz2 माइनस nz1 डिवाइडेड बाई m-n। बोलो ठीक है, तो ये x कोऑर्डिनेट होगा, ये y कोऑर्डिनेट होगा, ये z कोऑर्डिनेट होगा। यहां तक कोई नई बात नहीं है, ये तो हमने 11th में स्ट्रेट लाइन में जब काम करते हैं तो हम लोग करते हैं सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। ये तो वही फॉर्मूला है, बस उसी पैटर्न पे z कोऑर्डिनेट भी लिख दिया गया है। ठीक है ना, तो दिस इज x कोऑर्डिनेट, दिस इज y कोऑर्डिनेट, दिस इज z कोऑर्डिनेट। तो ये फॉर्मूला नोट करो, और अब हम लोग इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन दोनों का फॉर्मूला लिख चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं कि कैसे कैसे वेरिएशंस क्वेश्चंस के बन सकते हैं रिलेटेड विद सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, वेरिएशन भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे 2 डायमेंशन में होता है। जितने तरह के क्वेश्चन हम 2 डायमेंशन में कर सकते हैं ना सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड, जनरली जब सेक्शन फॉर्मूला टॉपिक चल रहा होता है उस समय जैसे जैसे क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बिल्कुल वैसे ही टाइप के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो हम लोग भी हर एक उस टाइप के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नोट हो गया, बढ़े आगे, लिखो, क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। पहला क्वेश्चन है, एक पॉइंट ए दिया है जिसका कोऑर्डिनेट पता है -2, 2, 3। दूसरा पॉइंट बी दिया है, इसका कोऑर्डिनेट है 13, -3, 3। ठीक है, और एक पॉइंट पी बताना है, ये हमने अपने आपस में बातचीत के लिए इस तरीके से लिख दिया है ना। इसको लैंग्वेज फॉर्म में नहीं लिखा क्वेश्चन को, बस क्योंकि हम लोग समझ सके। पॉइंट पी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, पॉइंट पी क्या होगा सच दैट PA बाई PB इज इक्वल टू 2/3। मतलब P एक ऐसा पॉइंट है जो A और B के ज्वाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:3 में, है ना। PA बाई PB इज इक्वल टू 2/3 का मतलब P विल डिवाइड AB इन द रेशियो 2:3। कैसे, वो दोनों पार्ट है अलग अलग। पहला पार्ट है इंटरनली, दूसरा पार्ट है एक्सटर्नली, तो दोनों पार्ट हम लोग को 1 by 1 करना है। तो पहला वाला ट्राई किया जाए इंटरनल डिवीजन के लिए, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है हमने जैसा बोला। तो ये पहले वाले के लिए फिगर बनाते हैं। ये कोई पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट ए, इसका कोऑर्डिनेट है -2, 2 और 3, है ना। और ये पॉइंट बी है,
इसका कोऑर्डिनेट 13 -3 और 3 ये रहा, ठीक है। इन दोनों को मिला देते हैं। दिस इज लाइन सेगमेंट ए बी। हमें एक ऐसा पॉइंट P चाहिए जो इसको इंटरनली 2:3 में डिवाइड कर रहा हो, इंटरनली 2:3। तो मान लेते हैं पॉइंट ये है, ठीक है। दिस इज पॉइंट P जो हमें चाहिए। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही जो 2 डायमेंशन में किए थे, अभी हम लोगों ने नोट भी किया है। इधर कितना होना है, ये रेशियो कितना होना है, 2:3 होना है। पॉइंट P ये किस रेशियो में डिवाइड करें, 2:3 में। तो बिल्कुल वही काम करें जो हम लोग करते आए हैं 2D में, वही फॉर्मूला यूज करें, बस एक z के लिए कोऑर्डिनेट और बढ़ जाएगा। तो 2 × 13 mx2 + nx1 / m + n। तो 2 × 13 ये होगा प्लस 3 × -2, 3 × -2 डिवाइडेड बाय 2 + 3। x कोऑर्डिनेट होगा ये, कॉमा y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो 2 × -3 my2, 2 × -3 प्लस ny1, 3 × 2 प्लस 3 × 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 + 3 m + n, कॉमा अब z कोऑर्डिनेट बिल्कुल ऐसे ही। तो 2 × 3 mz2 यानी 2 × 3 प्लस 3 × 3, 3 × 3 डिवाइडेड बाय m + n यानी 2 + 3। बोलो सही है। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो 13 × 2 = 26, 26 में से ये -6 है, तो 26 - 6 is 20 और 20/5 कितना, 4। फिर ये 3 × 2 = 6 और ये -6, 6 - 6 खत्म हो गया, 0 ऊपर आ गया, तो 0/something is 0। और ये कितना, 3 × 2 = 6 है और प्लस 9, 6 और 9 कितना, 15/5, 15/5 का मतलब कितना, 3। तो ये आंसर हो गया किसके लिए, पहले वाले के लिए। इंटरनली डिवाइड करें जब 2:3 में तो कोऑर्डिनेट विल बी 4, 0, 3। बोलिए सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, 403 आ जाएगा। अब इसके बाद बात कैलकुलेशन देख लेना कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुआ हो। बाकी अब एक्सटर्नल डिवीजन की बात करते हैं। तो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या हो जाएगा, बस वो जहाँ जहाँ प्लस लगाते हैं बीच में उन सभी जगह क्या लग जाना है, माइनस लग जाना है। तो यहाँ पे फर्क क्या आएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये वाला 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 प्लस माइनस हो जाएगा। यही तो है mx2 - nx1 / m - n, यही होता है ना। खैर, तो यहाँ पे देखो इसी को चेंज कर देते हैं, इसको नोट कर ली। अब इसको चेंज कर देते हैं, mx2 यानी 2 × 13, ठीक है ना। फिगर बदल जाएगा ना, उसके लिए फिगर दूसरा होगा, उसके लिए फिगर चेंज हो जाएगा। तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये 2 पॉइंट है, ठीक है। और p एक ऐसा पॉइंट होना है जो ab को 2:3 एक्सटर्नली डिवाइड करे, ठीक है। तो जैसे ये पार्टीशन कर देते हैं, ये इधर का, ये फर्स्ट पार्ट के लिए फिगर हो गया। p a से जितनी दूर होगा और b से जितनी दूर होगा वो रेशियो कितना है, 2:3 होना है। तो ऊपर 2 है ना, ऊपर छोटा है, नीचे 3 है, नीचे बड़ा है। तो p नजदीक किसके होगा, a के या b के, p नजदीक होगा किसके, a के, दूर होगा किससे, b से। तो अगर हम इस साइड लेते हैं p को, लेना तो ab से बाहर है, या तो इस साइड हो चाहे इस साइड हो। पर अगर हम इस साइड लेंगे तो p की दूरी जो होगी, p की दूरी a से ज्यादा आएगी और b से कम आएगी। b के केस में इतनी आएगी और a के केस में पूरी इतनी आएगी। तो हमें pa छोटा करना है ना, तभी ऊपर 2 है, और p भी बड़ा करना है, तो नीचे 3 है। तो 2/3 पाना है, यानी pa छोटा होना चाहिए और p भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो p इधर होगा, p कहीं इधर होगा, बोलो ठीक है ना। तो p कहीं इधर होगा एंड दिस विल बी द, ये हमें पॉइंट अब चाहिए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। बाकी ठीक है, फॉर्मूला तो अपना जो लगता है वही लगेगा। तो फॉर्मूला यूज करते हैं, कितना हो गया, mx2 - nx1। तो mx2 फिगर बना ही रखा है हम लोगों ने ये। अब यहाँ पे बस mx2 - nx1, तुम्हें पता ही है x2 कौन होता है, x1 कौन होता है, m कौन होता है, n कौन होता है। तो m और n का काम तो 2:3 कर रहा है, x1 y1 z1 का काम ये कर रहा है, और x2 y2 z2 का काम ये कर रहा है।
तो mx2, तो 2 इंटू 13 माइनस nx1 माइनस 3 इंटू माइनस 2, ये वाला बस चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, नीचे m माइनस n होता है। वही चीज यहाँ पे ये इंटरनल में my2 प्लस ny1 होता है अपॉन m प्लस n, एक्सटर्नल में क्या होगा my2 माइनस ny1 होगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा डिवाइडेड बाई m माइनस n यानी 2 माइनस 3। उसी तरह यहाँ पर mz2 माइनस nz1 होगा, तो mz2 है ना माइनस nz1 बाई m माइनस n यानी 2 माइनस 3। बोलिए सही है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो देखो कितना आ रहा है, 13 2 से कितना 26 और 26 और ये कितना प्लस 6, 26 प्लस 6 कितना 32, 32 बाई माइनस 1, 32 बाई माइनस 1 का मतलब माइनस 32, सो x कोऑर्डिनेट विल बी माइनस 32। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट माइनस 6 हो गया ये और माइनस 6 ये भी हो गया, तो माइनस 6 यानी माइनस 12 बाई माइनस 1, माइनस 12 बाई माइनस 1 यानी 12। ठीक है, ये 2 3 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 कितना माइनस 3 बाई माइनस 1, माइनस 3 बाई माइनस 1 का मतलब 3, सो दिस विल बी द कोऑर्डिनेट for the point which divides the join of A and B externally in the ratio 2:3। so ये सेकेंड पार्ट का आंसर, एक्सटर्नली का आंसर ये होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कैलकुलेशन वगैरह देख लेना, बाकी वर्किंग तो यही होगी। ठीक है, समझ गए, बढ़े आगे। देखो अगला क्वेश्चन है, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच, इस टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग 2 डायमेंशन में करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी टाइप का क्वेश्चन, तो वही चीज बस 3 डायमेंशन में आ गई है, वर्किंग बिल्कुल वही होगी जो 2 डायमेंशन में होती है। फाइंड द रेशियो इन विच 5 अल्फा बीटा, ये कोई पॉइंट है 5 अल्फा बीटा जिसमें अल्फा और बीटा 2 अननोन है, उस पॉइंट का सिर्फ क्या पता है, एक्स कोऑर्डिनेट पता है 5, डिवाइड्स ज्वाइन ऑफ 3 2 माइनस 4 एंड 9 8 माइनस 10। ये कोई पॉइंट है जो किसी अल्फा और बीटा के लिए इस दोनों पॉइंट से जो लाइन पास करेगी उस पर लाई करेगा। हमें बताना है कि ये पॉइंट इस दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। हमें नहीं पता कि ये लाइन सेगमेंट पर आ जाएगा ये वाला पॉइंट या बाहर आएगा, मतलब हमें कुछ भी नहीं पता। पॉइंट को देखकर ऐसे हम थोड़ी बता सकते हैं कि ये सपोज ये दोनों पॉइंट ये रहे, है ना, ये दोनों पॉइंट ये हैं, ऐसे ही खाली हवाई बातें करके हम लोग नहीं बता सकते कि ये वाला पॉइंट, लेट्स से अगर ये पॉइंट ये है और ये पॉइंट ये है, तो ये वाला जो पॉइंट है बीच में कहीं आएगा या बाहर आएगा, हमें नहीं पता। ये हम वर्कआउट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये पॉइंट कहीं बीच में आने वाला है या बाहर आने वाला है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें क्या था, हमें रेशियो दिया था और पॉइंट की लोकेशन पूछा था, पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा था, रेशियो दे दिया और केस बता दिया, इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा, तो अकॉर्डिंगली हमने फॉर्मूला लगा दिया। ऐसा क्वेश्चन जहां पर हमें पॉइंट दे देता है और पूछता है कि इस पॉइंट ने किस रेशियो में डिवाइड किया, तो हम लोग 2 डायमेंशन में क्या करते हैं, वो चीज देखते हैं, वो चीज रिकॉल करते हैं। जब हमें 3 पॉइंट दिया हो, 2 तो पॉइंट हो जिसको मिलाने वाली एक लाइन बनेगी और एक पॉइंट और देगा, ये पॉइंट पूरी तरह दिया हो भी सकता है या हमने जैसे दिया वैसे भी हो सकता है, एक कोऑर्डिनेट बता के बाकी कोऑर्डिनेट पूछ सकता है। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट बता के बाकी कोऑर्डिनेट पूछ सकता है, या ये भी हो सकता है तीनों कोऑर्डिनेट दे दे, या ये भी हो सकता है 2 कोऑर्डिनेट दे, तीसरा कोऑर्डिनेट ना दे। ठीक है, पर तीनों ही केस में काम क्या करना है, चाहे एक कोऑर्डिनेट दे, चाहे 2 कोऑर्डिनेट दे, चाहे तीनों कोऑर्डिनेट दे दे, हर केस में एक काम करना है। क्या करना है, हमें तो नहीं पता कि ये पॉइंट इस दोनों को मिलाने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा और किस केस के थ्रू डिवाइड करेगा, इंटरनल या एक्सटर्नल। ठीक है, अगर हम कुछ भी और न सोचें तो हमें ये कुछ नहीं पता कि किस रेशियो में डिवाइड करने वाला है, मैथमेटिकली देखते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम कुछ भी एक केस मान लेंगे जो हमें अच्छा लगता हो। हम मान लेंगे कि ये जो पॉइंट है इसने इन दोनों को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड किया।
हम मान लेंगे कि इसने इंटरनली डिवाइड किया, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट ये हो गया, ये वाला पॉइंट ये हो गया, और ये पॉइंट 5 अल्फा बीटा ये रहा। क्योंकि हम मान रहे हैं किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी किस केस के थ्रू डिवाइड कर रहे हैं, इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं, तो बीच में कहीं रख दिया हमने, कहीं पर भी रख दो बीच में, है ना। तो 5 अल्फा बीटा, बोलो सही है। और क्या मान लें, किस रेशियो में डिवाइड किया, रेशियो में मान लो अगर m/n लोगे तो 2 वेरिएबल आ जाएंगे। अगर सोचोगे कि इसने इसको m/n में डिवाइड किया तो कितने तरह के अननोन होंगे, क्योंकि रेशियो तो पता ही नहीं है ना, रेशियो तो हमें मालूम ही नहीं है, तो m भी वेरिएबल हो गया, n भी वेरिएबल हो गया, कुछ नहीं पता है। तो 2 वेरिएबल से बेटर है रेशियो क्या ले ले, λ/1 ले लेते हैं कि उसने किस रेशियो में डिवाइड किया, λ/1 में। सो दिस इज लैम्डा एंड दिस इज 1। तुम्हारी इच्छा करे 1:λ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमने मान लिया कि ये जो पॉइंट है ये इंटरनली डिवाइड करेगा इन दोनों के ज्वाइन को किस रेशियो में, λ/1 में, ठीक है। इसके बाद का स्टेप, क्यों इंटरनल मान रहे हैं और लास्ट में कैसे कंफर्म होगा कि इंटरनल है या एक्सटर्नल है, उसकी वर्किंग पे बात करते हैं। इंटरनल मानने के बाद इस वाले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हमें पता है, कौन सा कोऑर्डिनेट पता है, एक्स कोऑर्डिनेट पता है ना 5, यहाँ का भी एक्स कोऑर्डिनेट पता है 3, यहाँ का भी एक्स कोऑर्डिनेट पता है कितना 9। सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे इस पॉइंट के लिए, पर किस कोऑर्डिनेट पे, जो पता है, कौन सा पता है, 5 पता है, तो है ना, एक्स कोऑर्डिनेट पता है, इसलिए हम एक्स कोऑर्डिनेट पे सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम एक्स कोऑर्डिनेट पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, और फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, जो केस हमने माना है। हमने क्या मान के चले हम लोग कि ये वाला पॉइंट इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, λ/1, किस केस के थ्रू, इंटरनल। हम इंटरनल माने हैं ना, इसलिए हम इंटरनल का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो 5 इज इक्वल टू ये एक्स कोऑर्डिनेट, 5 इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1, तो लैम्डा है ना, लैम्डा इंटू 9 यानी 9 लैम्डा, ठीक है, प्लस 1 इंटू 3, ठीक है, प्लस 1 इंटू 3 कितना हो गया 3 बाई कितना, लैम्डा प्लस 1 ना, रेशियो क्या है, λ/1 है, तो बाई कितना m प्लस n होता है ना, तो ये m का काम कर रहा है या n का काम कर रहा है, m प्लस n यानी लैम्डा प्लस 1, सही है। mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। अब इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 9 लैम्डा प्लस 3, ठीक है। नाउ दिस इंप्लाइज 5 लैम्डा इधर भेजो, 3 इधर भेजो, तो 5 लैम्डा इधर आएगा, तो 9 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा कितना, 4 लैम्डा इज इक्वल टू 5 माइनस 3 कितना 2, इट मींस लैम्डा इज कितना 1/2। बोलो सही है। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ आ गई, लैम्डा की वैल्यू इज हाफ। अब देखो क्या करना है, कैसे पता चलेगा कि केस इंटरनल का था या एक्सटर्नल का था। लैम्डा का जो वैल्यू आया वो किस साइन का आया है, हाफ आया तो है, पर साइन क्या आया है, पॉजिटिव ना, हाफ के आगे कौन सा साइन है, प्लस है ना, कुछ नहीं लिखा है, मतलब लैम्डा इज व्हाट, पॉजिटिव ना। जब ऐसी वर्किंग के बाद जो केस हमने पहले माना उसी केस का फॉर्मूला यूज किया, और उस केस का फॉर्मूला यूज करने के बाद लैम्डा की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो केस वही है जो हमने माना था शुरू में, मतलब हम इंटरनल मान के फॉर्मूला अप्लाई किए थे ना, और उसी इंटरनल के फॉर्मूले से लैम्डा क्या आया है, पॉजिटिव आया है। इट मींस केस इज एक्चुअली ऑफ इंटरनल डिवीजन, मतलब ये जो पॉइंट होगा इट विल डिवाइड द ज्वाइन ऑफ दीज टू इंटरनली। ये तो कंफर्म हो गया कि कैसे डिवाइड करेगा, इंटरनली डिवाइड करेगा, ये पक्का हो गया, क्योंकि इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है। और ये किस केस को मानने पर, सॉल्व करने पर पॉजिटिव आया, इंटरनल को मानने पर पॉजिटिव आया, इसलिए केस इंटरनल का ही है। बट अगर यही इंटरनल मानने के बाद इंटरनल का फॉर्मूला लगाने पर लैम्डा की वैल्यू यही -½ आ जाती, मतलब हमारे केस को मानने पर उसी केस का जो हमने माना उसका फॉर्मूला यूज किया, बट लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव आ गई, मतलब केस विल बी ऑपोजिट। हमने जो माना है वो केस नहीं है, हम इंटरनल मान रहे हैं, इसका मतलब केस इज एक्चुअली व्हाट, एक्सटर्नल। तो उस केस में क्या बोलते हैं कि ये जो पॉइंट होगा
it will divide the join of these two externally in case of internal. हमारा assumption जो था वो उल्टा आ रहा है, साइन नेगेटिव आ रहा है अगर, ठीक है ना, हमने जो भी बात बोली कि हम अगर जो केस मान रहे हैं उसी केस का फॉर्मूला लगाने के बाद लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ठीक है। मान लो हमने इंटरनल माना और सॉल्व करके लैम्डा इंटरनल का फॉर्मूला लगाया, लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव आ गई, मतलब एक्चुअली इंटरनल डिवीजन नहीं होगा, एक्चुअल में एक्सटर्नल डिवीजन होगा। या हम एक्सटर्नल मान रहे हैं, मान लो हम एक्सटर्नल मानते और एक्सटर्नल का फॉर्मूला लगाते और फिर लैम्डा पॉजिटिव आता, एक्सटर्नल मानते, एक्सटर्नल का फॉर्मूला लगाते और लैम्डा पॉजिटिव आता, मतलब केस इज एक्चुअली एक्सटर्नल। बट अगर हम एक्सटर्नल मानते, एक्सटर्नल का फॉर्मूला लगाते और लैम्डा नेगेटिव आता, दैट मींस केस इज एक्चुअली व्हाट, इंटरनल डिवीजन। हमारा assumption का उल्टा केस होगा अगर लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव आती है तो, ठीक है। अब देखो क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू हाफ आई तो ये रेशियो कितना बन गया, 1/2 बना ना, सो दिस रेशियो बिकम्स 1/2, ठीक है। और 1/2 का मतलब क्या, और सिंप्लीफाई करें और अच्छे से लिखें तो दिस इज सेम एज ना, दिस इज सेम एज कितना, 1/2, 1/2 इज सेम एज 1/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, चाहे 1/2 बोलो या 1/2 बोलो, वो था सेम थिंग। तो अगर हाफ के फॉर्म में देखने में अच्छा नहीं लग रहा तो हम इसको क्या कर लें, 1/2 भी तो कह सकते हैं। तो ये रेशियो एक्चुअल में क्या हो गया, 1/2 का रेशियो बन गया। केस कौन सा हो गया, लैम्डा की साइन पॉजिटिव आई है तो केस इंटरनल ही है, मतलब ये पॉइंट होगा तो कहीं बीच में ही है ना। और रेशियो क्या बनेगा, 1/2। इसको अब हम चाहें तो हटा सकते हैं, इसको अच्छा सा लिख सकते हैं, ये 1/2 है ना, तो ये पॉइंट कहीं इधर नजदीक होगा, ए से इस वाले से नजदीक होगा और इस वाले से दूर होगा, क्योंकि ऊपर 1 है और नीचे 2 है, ठीक है ना। और हमने लैम्डा इज टू 1 माना था, यानी 1/2 आया है, तो इधर कम दूरी होगी, इधर ज्यादा दूरी होगी, सो 1/2 कितना, 2, ये रेशियो है। बोलो सही है। अब असली फिगर फिर तैयार हो गया, ये पॉइंट है 32 - 4, ये पॉइंट है 98 - 10, डॉट है बीच में, ये पॉइंट है, ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 1/2 में। अब बताओ ये कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। अब अल्फा पाना है तो अल्फा के लिए y कोऑर्डिनेट पे सेक्शन फार्मूला, और बीटा पाना है तो बीटा के लिए z कोऑर्डिनेट पे सेक्शन फार्मूला यूज कर दो, देखो अल्फा बीटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा अगर हमें चाहिए तो अब इसको अल्फा विल भी कितना, y कोऑर्डिनेट के लिए 1 × 8 my2 तो 8 हो गया, प्लस ny1 n2 और y1 कितना 2, तो 2 × 2 कितना 4 बाई m + n 1 + 2 कितना 3, तो 8 4 कितना 12 बाई 3 कितना 4। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है ना। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। और सिमिलरली बीटा निकाल लेते हैं, तो बीटा विल बी, अब z कोऑर्डिनेट पे ना, बीटा किससे, z कोऑर्डिनेट से, तो z कोऑर्डिनेट को सेक्शन फॉर्मूले पे यूज करते हैं, तो बीटा विल बी कितना, वही mz2, तो 1 × -10 1 × -10 mz2 प्लस nz1 तो 2 × -4 यानी -8 डिवाइडेड बाय m + n यानी 1 + 2 कितना 3, सही है। -18/3 कितना -6, सो अल्फा इज 4 एंड बीटा इज कितना -6। तो फाइनली हमें ये पॉइंट मिल गया, कितना, ये पॉइंट क्या आएगा 5, अल्फा की जगह 4 और बीटा की जगह कितना -6, बोलो ठीक है। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड पॉइंट which divides the join of सॉरी, ये वो पॉइंट होगा, क्वेश्चन दिमाग से उतर गया था, हमें रेशियो निकालना था ना, तो रेशियो कितना आ गया 1/2 आ गया, और अल्फा और बीटा की वैल्यू भी आ गई, जिसके लिए ये पॉइंट इन दोनों को किसी 1/2 के रेशियो में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो अल्फा इज 4 एंड बीटा इज -6, बोलिए सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, एक चीज और तुम्हारे मन में डाउट आएगा कि जिस केस में मान लो तीनों वैल्यू दी हो, तीनों कोऑर्डिनेट दिया हो, तो जिस केस में तीनों कोऑर्डिनेट देगा ना, अल्फा भी दे दिया, मान लो यही क्वेश्चन दे दिया कि 5 4 -6, ये पूरा पॉइंट बता दिया, अल्फा बीटा हमने हटा दें, हम इसकी जगह अल्फा की जगह 4 लिख दें और बीटा की जगह -6 लिख दें, और फिर क्वेश्चन पूछे कि बताओ ये वाला पॉइंट इन दोनों को
इन दोनों के ज्वाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर फिर हमें तीनों कोऑर्डिनेट पता है, तो हम एक्स कोऑर्डिनेट भी यूज कर सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट भी यूज कर सकते हैं, जेड कोऑर्डिनेट भी यूज कर सकते हैं, जो मन करे वो वाला कोऑर्डिनेट यूज कर सकते हैं। तीनों कोऑर्डिनेट यूज करने में से हर एक केस में कि रेशियो कितना आएगा 1:2, प्रोवाइडेड एक्चुअल में ये पॉइंट इन दोनों के साथ कोलिनियर होगा तब। मतलब अगर क्वेश्चन सही है और एक्चुअल में ये पॉइंट जो डेटा दिया है ये पॉइंट इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पर ही लाई कर रहा है, तो चाहे एक्स कोऑर्डिनेट से निकालो, चाहे वाई कोऑर्डिनेट से निकालो, चाहे जेड कोऑर्डिनेट से निकालो, तीनों जगह से रेशियो क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। अगर रेशियो अलग अलग आता है इट मींस मान लो कोई भी दो रेशियो डिफर हो गया, एक्स का चाहे वाई का, चाहे वाई का चाहे जेड का, चाहे एक्स का चाहे जेड का, कोई भी दो रेशियो अगर डिफर हो गया, मतलब किसी भी दो कोऑर्डिनेट से मिला हुआ रेशियो अगर अलग अलग आया, इट मींस कि वो पॉइंट एक्चुअल में इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन पे लाई नहीं करता है। अगर लाई करेगा, अगर ये तीन पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट सब जगह से रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। बात समझ रहे हो? इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, उसी फैक्ट का फायदा उठाया है, क्योंकि रेशियो अलग हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। रेशियो बिल्कुल चाहे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट सब जगह से क्या आना है, सेम आना है। इसीलिए हमने देख रहे हो एक्स कोऑर्डिनेट से पहले रेशियो कैलकुलेट कर लिया, फिर उसी रेशियो को अल्फा और बीटा के कैलकुलेशन में यूज कर लिया। अगर रेशियो डिफर हो जाता तब तो बात ही खत्म हो जाती ना। और जब वो रेशियो बदल कैसे सकता है, एक ही लाइन पे जब हम 3 पॉइंट लेंगे तो वो रेशियो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट से भी सेम आएगा, वाई कोऑर्डिनेट से भी सेम आएगा और जेड कोऑर्डिनेट से भी सेम आएगा। बोलो बात समझ रहे? ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, एक मन में तुम्हारे डाउट आ सकता है कि सर यहाँ पर आपने 1:2 बना दिया, क्या 1/2 पे काम करते तो आंसर नहीं आता? बिल्कुल आता। हमने लैम्डा की वैल्यू हाफ निकाली थी ना, और फिर हमने 1/2 को कन्वर्ट कर दिया था 1:2 में, फिर हमने फिगर में 1:2 मार्क करके तब काम किया, ठीक है। 1:2 जरूरी नहीं था, तुम चाहते तो 1/2 पे भी काम कर सकते थे। एक वैल्यू निकाल के देखते हैं, है ना, देखते हैं अल्फा की वैल्यू फिर 4 आती है या नहीं आती है। अल्फा कितना आया, 4 आया ना, तो 1/2 से भी कितना आना चाहिए, 4 ही आना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ी अप्रोच बदल देंगे जबकि सारे अप्रोच सही हैं, तो ये थोड़ी कि आंसर बदलेगा। अब 1/2 पे काम करते हैं, ठीक है, 1:2 को हटा देते हैं, एक्चुअल में जो लैम्डा की वैल्यू आई है वो यूज करते हैं 1/2, ठीक है। अब देखो लैम्डा की वैल्यू आई, अब हम अल्फा कैलकुलेट फिर से करेंगे, देखते हैं 4 आ रहा है कि नहीं, है ना। सिमिलरली तुम बीटा कैलकुलेट कर लेना। चलो अल्फा की बात करते हैं। तो अल्फा वाई कोऑर्डिनेट है, तो अल्फा विल बी my2 यानी हाफ इंटू 8 कितना 4, ठीक है, प्लस 1/2, तो प्लस 1/2 कितना हो गया 2 हो गया, डिवाइडेड बाई m प्लस n होता है हाफ प्लस 1 कितना होगा 3/2 होगा, हाफ प्लस 1 इज 3/2, इट मींस कितना 4 + 2 6 डिवाइडेड बाई 3/2। इसको सिंप्लीफाई करो, 2 ऊपर जाएगा, 6 2 12/3 कितना होगा 4 आ गया। देखो अल्फा फिर कितना आ गया 4 आ गया, नहीं आ गया, सही है, कोई दिक्कत? तो वो तुम्हारे मन पे है। लैम्डा की वैल्यू तुम्हें अगर फ्रैक्शन फॉर्म में मिल रही है तो तुम्हारी इच्छा है, तुम उसी फ्रैक्शन पे भी काम कर सकते हो, या चाहो तो उस फ्रैक्शन 1 को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, जैसा कि हमने किया था। हमने 1/2 को पहले क्या कर दिया 1:2 लिख लिया, फिर 1:2 के रेशियो पे काम किया, तब भी 4 आया। और जब 1:2 पे ना काम करके हम इस पे काम कर रहे हैं, 1/2 पे काम कर रहे हैं, तो भी कितना आ रहा है 4 आ रहा है। सिमिलरली बीटा भी चेंज नहीं होगा, बीटा भी जो 1:2 से आएगा सेम बीटा आएगा 1/2 से। बोलो ठीक है, बढ़े आगे। चलो फिर देखते हैं और क्या कर सकते हैं इसमें, फिर अगला क्वेश्चन लेके। बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करने की कोशिश करें, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा लास्ट क्वेश्चन था। फाइंड द रेशियो इन विच 5, अल्फा, बीटा डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ 4 2 -4 and 3 8 -10 and also find the value of alpha and beta। बिल्कुल वैसा ही है, बस डेटा बदला है हमने, है ना, थोड़ा सा। और इसमें फिर कुछ नई चीज थोड़ी सी और सीखने को मिलेगी। ऑलरेडी वो 2 डायमेंशन में हम लोग सारी बातें जानते ही हैं, है ना, बट वही सारी चीजें फिर से हम लोग 3D में भी रिकॉल कर रहे हैं।
बट लास्ट क्वेश्चन में जो वर्किंग थी उससे फिर थोड़ी सी नई बातें इस क्वेश्चन में फिर देखेंगे, बट वी स्टिल नो फ्रॉम क्लास 11th। चलिए तो अब देखते हैं कि ये वाला पॉइंट इस दोनों को मिलाने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो मार्क कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट मान लो ये है, दिस इज 4 2 -4, और इसी के लिए बगल में ये वाला पॉइंट ये हो गया 3 8 -10 हो गया। हाँ, हमने पहले ही बोला था कोई भी एक केस हम मान सकते हैं, जो हमारा मन करे हम वो केस मान लें। इंटरनल मान के इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा दे, या एक्सटर्नल मान के एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगा दे। बट एक आदत बना लो ना, ये तो है नहीं कि क्वेश्चन देख के तुम्हें पहले समझ लो जल्दी से, अचानक से वही लग जाए जो क्वेश्चन में एक्चुअल में होना है। तो एक आदत बना लो, चाहे इंटरनल अच्छा लगे तो इंटरनल अप्लाई करने लग जाओ, या एक्सटर्नल अच्छा लगे तो एक्सटर्नल अप्लाई करने लग जाओ। तो हम इंटरनल अप्लाई कर रहे हैं, हम मान लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये इन दोनों के ज्वाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। फिर से दो वेरिएबल नहीं लेंगे, हम एक ही वेरिएबल लेंगे, λ/1 बोलेंगे, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि दिस डिवाइड्स इन द रेशियो कितना, λ/1, और ये पॉइंट कौन सा है, ये वाला है 5 अल्फा बीटा, बोलो ठीक है। अब ये बताओ इन तीनों पॉइंट्स में ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन तीनों पॉइंट में कौन सा कोऑर्डिनेट नोन है। जो नोन है उस पे सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अगर तीनों दिया होगा और क्वेश्चन सही होगा, एक्चुअल में इंटरनल या एक्सटर्नल डिवीजन होगा, तो किसी भी कोऑर्डिनेट पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करके उस रेशियो को हम पा सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर हमारी मजबूरी है, ओनली एक्स कोऑर्डिनेट इज नोन, तो एक्स कोऑर्डिनेट पर ही सेक्शन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो 5 बराबर फाइव बराबर mx2 यानी 3 लैम्डा प्लस nx1 है ना। तो 1 into 4 कितना हो गया, 4 हो गया, बाई m प्लस n यानी लैम्डा प्लस 1, बोलो ठीक है। दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 4। कैलकुलेशन देखते रहना है ना, ठीक है। इट मीन्स 3 लैम्डा उधर गया, तो 5 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा कितना हो गया, 2 लैम्डा इज इक्वल टू 4 माइनस 5 यानी -1। इस बार देखो लैम्डा क्या आ गया, -1/2 आ गया। इस बार लैम्डा क्या आ गया, -1/2 आ गया। बोलो सही है, वर्किंग सही है। कैलकुलेशन देख लेना, कोई दिक्कत गड़बड़ी ना हो कहीं पे। अब देखो यहाँ पर पिछले में लैम्डा क्या आया था, पॉजिटिव आया था। हमने क्या बताया था, जो केस हम मान रहे हैं उसी केस का हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, और अगर साइन पॉजिटिव आया तो केस वही है जो हमने माना है। यहाँ पर हमने इंटरनल माना, फॉर्मूला इंटरनल का यूज किया, बट लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव आ गई, पॉजिटिव नहीं आई। पॉजिटिव आई होती तो केस एक्चुअल में इंटरनल होता, बट नेगेटिव आई है, मतलब केस इज एक्चुअली व्हाट, एक्सटर्नल। क्योंकि इंटरनल मानने पे, इंटरनल का फॉर्मूला लगाने पे लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब केस इज नॉट ऑफ इंटरनल, केस इज ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन, बोलो ठीक है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि अब रेशियो वाली जो बात है कि रेशियो क्या होगा जिसमें ये वाला पॉइंट इन दोनों के ज्वाइन को डिवाइड करेगा, तो हम क्या बोलेंगे, माइनस साइन सिर्फ ये बताएगा कि केस उल्टा है। माइनस साइन क्या बताएगा, केस उल्टा है। बाकी रेशियो वही रहेगा, चाहे प्लस हाफ आता चाहे माइनस हाफ आता। माइनस साइन विल ओनली रिवील कि केस इज ऑपोजिट टू आवर एजम्पशन। हमने इंटरनल माना, माइनस है मतलब केस क्या बोल रहा है, एक्सटर्नल होगा। बट रेशियो क्या रहेगा, जो इसका मैग्नीट्यूड है कितना, हाफ। तो लैम्डा की वैल्यू हम रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी लेंगे, हाफ लेंगे। सो दिस रेशियो विल बिकम ½ विच इज अगेन सेम एज 1:2, ठीक है ना। तो रही बात रेशियो बोलने की, तो रेशियो का आंसर बोलेंगे कि रेशियो इन विच दिस पॉइंट डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ दीस टू विल बी 1:2। बोले सही है, तो रेशियो में तो कोई दिक्कत नहीं। रेशियो क्या बोला जाएगा, 1:2। हाँ, एक्सटर्नली भी बोलना होगा, क्योंकि 1:2 एक्सटर्नली और 1:2 इंटरनली बोलने में पॉइंट क्या होगा, बदल जाएगा, फिर ये पॉइंट नहीं आएगा। पिछले क्वेश्चन में भी जो रेशियो आया था उसके आगे इंटरनली वर्ड लगाना था, क्योंकि इंटरनली मानने से, फॉर्मूला लगाने से पॉजिटिव लैम्डा आया था। तो जो भी रेशियो था उसके आगे इंटरनली वर्ड भी यूज करना जरूरी है। यहाँ पे 1:2 के साथ एक्सटर्नली वर्ड यूज करना जरूरी है, ठीक है। तो रेशियो वाली बात होगी। अब देखो, अब रही बात टू फाइंड अल्फा एंड बीटा। अब अल्फा और बीटा निकालने वाली बात है। इसमें देखो दो तरीके से काम कर सकते हैं। दो तरीके से क्या काम कर सकते हैं,
या तो अब केस को सुधार लो, अब फिर से एक नया फिगर बनाओ जिसमें ये पॉइंट इस दोनों के ज्वाइन को 1:2 एक्सटर्नली में डिवाइड कर रहा है, और फिर कौन सा फॉर्मूला लगाएं? एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगाएं, न कि इंटरनल। या तो हम केस सुधार लें तो फिगर भी हमारा सुधरे हुए केस के हिसाब से बनेगा, तो फॉर्मूला भी हमारा सुधरे हुए केस के हिसाब से लगेगा, और उस समय हम रेशियो 1:2 एक्सटर्नल के हिसाब से फिगर बनाए और एक्सटर्नल के हिसाब से फॉर्मूला यूज करें। अल्फा भी आ जाएगा y कोऑर्डिनेट पे सेक्शन फॉर्मूला से, बीटा आ जाएगा z कोऑर्डिनेट पे सेक्शन फॉर्मूला से। कौन सा सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे? अगर हम केस सुधार रहे हैं तो एक्सटर्नल डिवीजन का लगेगा, या फिर केस मत सुधारो, इंटरनल मान के चले थे, इंटरनल पे ही काम करो। लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है? -12 आई है। लेट इट बी यही लैम्डा अब यहीं पे पुट कर दो, ठीक है ना। ये लैम्डा -12 कौन से डिवीजन से आया था? किस डिवीजन को मान के आया था? इंटरनल डिवीजन ना, तो इसी पे रखो। इंटरनल डिवीजन पर ही अल्फा कैलकुलेट करो और बीटा कैलकुलेट करो, बस रेशियो जो यूज करोगे, अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे कितनी रख दोगे? -12 रख दोगे जो आई है। तो दोनों केस से आंसर क्या आएगा? चाहे केस सुधार के 1:2 एक्सटर्नल यूज करें, एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला यूज करते हुए, तो जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा अगर हम इंटरनल डिवीजन में लैम्डा की जगह कितना यूज कर दें? -12 यूज कर दें, ठीक है ना। तो वो अब हमारी इच्छा पे है, तो हम ये फिगर बना हुआ है, इंटरनल का ही यूज कर लेते हैं। सो अल्फा विल बी इक्वल टू अल्फा y कोऑर्डिनेट विल बी my2 यानी लैम्डा इंटू 8 है ना, लैम्डा इंटू 8। लैम्डा कितना है? -12 है, तो -12 इंटू 8 कितना होगा? -4 होगा। सोच पा रहे हो ना। सो अल्फा विल बी my2 लैम्डा इंटू 8 यानी -12 इंटू 8 दैट विल बी -4 प्लस 1 इंटू 2 ny1 यानी 1 इंटू 2 कितना हो गया? 1 इंटू 2 विल बी 2। बोलिए सही है। डिवाइडेड बाय कितना? डिवाइडेड बाय m प्लस n, तो लैम्डा प्लस 1 -12 प्लस 1 यानी प्लस हाफ यहाँ नीचे लिखो, सिंप्लीफाई करो तो थोड़ा दिमाग में कैलकुलेट करो। -4 प्लस 2 यानी -2, ये 2 ऊपर जाएगा तो -2 इंटू 2 कितना होगा? -4 हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? -4 आएगी। अब सिमिलरली क्या बीटा निकालना है? बीटा, तो बीटा पे यूज करते हैं mz2 तो लैम्डा इंटू -10, लैम्डा इंटू -10 तो -12 इंटू -10 यानी कितना? माइनस प्लस, और 10/2 कितना? 5, तो +5 होगा ना mz2, तो लैम्डा इंटू -10 यानी -12 इंटू -10 विल बी +5 प्लस nz2 प्लस nz1 यानी 1 इंटू -4, तो 1 इंटू -4 का मतलब -4 डिवाइडेड बाय कितना? डिवाइडेड बाय m प्लस n यानी लैम्डा प्लस 1। लैम्डा कितना है? -12 है, सो -12 प्लस 1 विल बी कितना? +12। अब देखो ऊपर 5 - 4 कितना हो गया? 1 डिवाइडेड बाय हाफ, 2 ऊपर चला जाएगा, इट विल बिकम कितना? 2। बोलो सही है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई? -4, बीटा की वैल्यू कितनी आई? 2। अगर कोई पॉइंट पूछता है कि बताओ ये कौन सा पॉइंट होगा, so this point will be 5, -4, 2. So this is the required point which will actually divide the join of these two in some ratio. और वो रेशियो कितना आया था? जिस रेशियो में इस पॉइंट ने इन दोनों को डिवाइड किया, that was 1:2 एक्सटर्नली, ठीक है, 1:2 एक्सटर्नली। और अल्फा की वैल्यू कितनी आई? -4, बीटा की वैल्यू कितनी आई? 2। बोलो समझ गए हो? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? तो ये क्वेश्चंस की वेरिएशन है कि एक तो हो गया कि पूरा पॉइंट ही बता दिया, सॉरी रेशियो बता के पॉइंट पूछ लिया, और एक हो गया पॉइंट बताया और रेशियो पूछ लिया। तीनों कोऑर्डिनेट देकर पॉइंट बताया और रेशियो पूछ लिया। तब तो किसी भी एक कोऑर्डिनेट से काम कर दो, अगर क्वेश्चन सही है तो एक ही कोऑर्डिनेट से अपने को सही सही रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ही गलत है तो उसमें तुम क्या कर सकते हो, फिर तो पेपर की गलती है। और तीसरी वैरायटी ये हो जाएगी जहां पर एक कोऑर्डिनेट या दो कोऑर्डिनेट बता देगा, रेशियो भी पूछ लेगा और अननोन भी पूछ लेगा। तो ये हमने 2 एग्जांपल्स उस पर बेस्ड किए। बोलिए ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल पूछोगे, बिल्कुल शेयर करोगे, है ना, मन में कोई दुविधा डाउट नहीं रखना। बढ़िया, देखो अगला लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल उसी टाइप का है, थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंट है।
फाइंड द रेशियो इन विच YZ प्लेन की बात कर रहा है इस बार। YZ एक प्लेन होगा जो प्लेन Y एक्सिस और Z एक्सिस को कंटेन कर रहा होगा। तो फाइंड द रेशियो इन विच YZ प्लेन डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ दो पॉइंट दिए -247 और 3 -5 8। इसको ऐसे समझे कि YZ प्लेन क्या है एक्चुअली। वाइट ये जो व्हाइट बोर्ड तुम्हें दिख रहा है ना, जिस पे हम लोग लेक्चर बना रहे हैं, ये भी क्या है, एक प्लेन ही है, ठीक है, एक प्लेन का ही पार्ट है। बट जब जो हम लोग प्लेन एक्चुअल में जब हम लोग पढ़ रहे होंगे 3D में, तो वो इनफाइनाइट प्लेन होता है ना, उसका कोई एंड नहीं होता। ये व्हाइट बोर्ड जैसे एकदम ऊपर तक चला जाएगा, एकदम नीचे तक चला जाएगा, एकदम लेफ्ट में भी ढेर खूब दूर तक जाएगा इन्फिनिटी तक, राइट में भी इन्फिनिटी तक, मतलब इसका कोई एंड नहीं है, ठीक है ना। तो फिलहाल हम लोग व्हाइट बोर्ड तक ही सीमित रहे और इसी पे समझने की कोशिश करें। YZ प्लेन मान लेते हैं कि यही व्हाइट बोर्ड ही क्या है, YZ प्लेन है। YZ प्लेन भी एक प्लेन है जो कि 2 डायमेंशन में ही होगा, है ना, इट इज नॉट 3 डायमेंशन। YZ प्लेन क्या है, प्लेन इज ऑलवेज 2 डायमेंशन, ठीक है। जैसे XY प्लेन होता है जो हम लोग 2 डायमेंशन में पढ़ते हैं, वो कौन सा प्लेन होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जिस पर हम लोगों ने काम किया, दैट इज XY प्लेन। उसी तरह एक YZ प्लेन है। तो लेट्स से कि ये जो व्हाइट बोर्ड है दिस इज YZ प्लेन, ये कोई पॉइंट है, तो सपोज ये पॉइंट ये बाहर है, ठीक है ना, मान लेते हैं कि ये पॉइंट सपोज हमारी फिंगर का जो टिप है, दिस इज द पॉइंट, ये वाला, और ये पॉइंट लेट्स से, जरूरी नहीं है बट लेट्स से कि ये वाला पॉइंट इस बोर्ड के पीछे कहीं है, ये वाला पॉइंट इस व्हाइट बोर्ड के पीछे कहीं है। तो जब हम इस वाले पॉइंट को, इसको और इस वाले पॉइंट को जो व्हाइट बोर्ड के पीछे है, उन दोनों को जब मिलाएंगे तो एक लाइन फॉर्म होगी, और वो लाइन इस बोर्ड को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी या नहीं करेगी, करेगी ना। तो वो जो इस बोर्ड पे इंटरसेक्शन पॉइंट जनरेट होगा, मान लेते हैं कि ये जो लाइन हम यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है और पीछे जाकर इस पॉइंट को मीट कर रही है। तो ये वाला जो पॉइंट है व्हाइट बोर्ड पर, ये पॉइंट इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जो कि पीछे है, उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को ये वाला पॉइंट क्या करेगा, एक रेशियो में डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। तो वही पूछ रहा है कि ये रेशियो क्या होगा जिसमें ये व्हाइट बोर्ड वाले प्लेन ने इस दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को डिवाइड किया, ठीक है। अगर एक पॉइंट व्हाइट बोर्ड के आगे है और ये वाला पॉइंट एक्चुअल में व्हाइट बोर्ड के पीछे है, तब तो ये वाला पॉइंट बीच में आएगा ना, तो ये पॉइंट क्या करेगा, इंटरनली डिवाइड करेगा। और अगर ये पॉइंट भी आगे है और ये पॉइंट भी आगे है और व्हाइट बोर्ड का है पीछे है, तो फिर ये वाला पॉइंट इस दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को कैसे डिवाइड करेगा, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। तो उसके लिए हमें परेशान नहीं होना, हमें तो क्या करना है, हमें तो फॉर्मूला यूज कर देना है। अगर साइन हमारे माने हुए केस के हिसाब से आया तो जो केस हमने माना है वही केस है, और अगर साइन नेगेटिव आया तो केस क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है। YZ प्लेन पर खास बात क्या होती है, XY प्लेन पर जो हम लोग 2 डायमेंशन में देखते थे, XY प्लेन पे कौन कौन से कोऑर्डिनेट बदलते रहते थे, X कोऑर्डिनेट बदलता था और Y कोऑर्डिनेट। क्या उसमें Z कोऑर्डिनेट की वैल्यू बदलती थी, Z कोऑर्डिनेट XY प्लेन पे हमेशा क्या होता है, 0, क्योंकि अगर दिस इज X एक्सिस, दिस इज Y एक्सिस, है ना, इफ दिस इज XY प्लेन, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए मान लेते हैं व्हाइट बोर्ड अगर XY प्लेन है, तो ना तो हम इस व्हाइट बोर्ड से बाहर आ रहे हैं, ना ही हम इस व्हाइट बोर्ड से अंदर जा रहे हैं, तो Z कोऑर्डिनेट तो बदला ही नहीं ना, Z कोऑर्डिनेट विल रिमेन कितना, 0। XY प्लेन पर Z कोऑर्डिनेट 0 होता है, YZ प्लेन पर X कोऑर्डिनेट 0 होता है, और XZ प्लेन पर Y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। तो ये जो भी पॉइंट है, ये जो भी पॉइंट है, अब हम वापस क्वेश्चन में आ गए हैं, ये पॉइंट कौन सा था, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन और इस YZ प्लेन जो कि व्हाइट बोर्ड है, उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट था ये पॉइंट, ठीक है। तो चूंकि ये पॉइंट किस पर है, YZ प्लेन पर है ना, तो YZ प्लेन के हर एक पॉइंट की एक खास बात है। इस YZ प्लेन पे हम कोई भी पॉइंट लेंगे उसकी एक खास बात तय है, YZ प्लेन पर हर एक पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट 0 होगा, कौन सा, X कोऑर्डिनेट। अभी हमने बोला YZ प्लेन पर X कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, XZ प्लेन पर Y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और XY प्लेन पर Z कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो YZ प्लेन पर ये जो भी पॉइंट हो, हमें पूरी तरह नहीं पता क्या होगा, पर हाँ इतना जरूर पता है कि इसका X कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो मान लेते हैं X कोऑर्डिनेट 0 तो होना ही नहीं, और बाकी 2 कोऑर्डिनेट मानना पड़ेगा,
अल्फा और बीटा, बोलो ठीक है। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 कंफर्म है, क्योंकि पॉइंट किस पे है, खाली इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन पे नहीं है, बल्कि वाईजेड प्लेन पर भी है, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0, वाई कोऑर्डिनेट लेट से अल्फा, जेड कोऑर्डिनेट लेट से बीटा। तो हमें अब क्या यूज करना होगा, सेक्शन फॉर्मूला, कि इस दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसको इस पॉइंट ने किस रेशियो में डिवाइड किया। तो बिल्कुल अब वही पुराना जैसा क्वेश्चन हो गया, ये पॉइंट हो गया लेट्स से -2, 4, 7, और ये पॉइंट हो गया कितना 3, -5 और 8, और ये पॉइंट क्या है 0 अल्फा बीटा। प्लेन डिवाइड करने का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का डिवाइड करना, कि 0 प्लेन ने डिवाइड किया मतलब 0, अल्फा, बीटा ने किस रेशियो में डिवाइड किया। दोनों बातें क्या सेम है, क्योंकि ये वो पॉइंट ही होगा जो इस लाइन को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और वो पॉइंट लाइन और प्लेन का क्या होगा, कॉमन पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट कितना हो गया 0, अल्फा, बीटा। बोलो ठीक है। फिर से वही पुराना क्वेश्चन, मान लो रेशियो कितना है, λ/1 है, और हम केस क्या मान रहे हैं, जो मन करे मान लो, इंटरनल मानते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट पता है ना, देखो तीनों पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट पता है, एक्स कोऑर्डिनेट पता है, 0 ये पता, -2 ये पता, 3 ये पता। एक्स कोऑर्डिनेट पे सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, तो 0 इज इक्वल टू mx2 यानी λ/3, mx2 λ/3 मतलब 3 लैम्डा, प्लस nx1, तो nx1 यानी 1 × -2, ठीक है, 1 × -2 कितना हो गया, -2 हो गया, प्लस ऑफ 1 × -2 -2 डिवाइडेड बाई m + n, λ+1। बोलो सही है, बस सॉल्व कर दो। तो ये तो λ+1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, खत्म हो गया, 3 λ = 2, यानी लैम्डा इज कितना 2/3। बोलो ठीक है। तो ये रेशियो पूछा था, फिलहाल इतने पार्ट तक का आंसर आ गया। ये रेशियो कितना आया 2/3 है, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 2/3 आई, साइन कौन सा आया, प्लस आया ना, मतलब जो केस हमने माना है वही केस है, जो कि पॉजिटिव साइन के साथ आया लैम्डा। हमने कौन सा केस माना था, इंटरनल, पॉइंट को बीच में रख के इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज किया, तो मतलब जो केस माना वही केस है। सो 2/3:1 रेशियो इज कितना 2/3:1, विच सिंप्लीफाइज टू 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बनेगा 2:3, ठीक है ना। सो दिस पॉइंट या वाइजेड प्लेन डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ दीज 2 पॉइंट्स इंटरनली, क्योंकि पॉजिटिव आया, इंटरनल का फॉर्मूला यूज करने पे पॉजिटिव आया, सो इट डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ दीज 2 इंटरनली इन द रेशियो कितना 2:3, ठीक है। अब अगर पूछ ले कि बताओ कि वाइजेड प्लेन पर वो कौन सा पॉइंट होगा जो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के साथ इंटरसेक्ट करेगा, तो वो पॉइंट कुछ और थोड़ी, यही तो होगा 0, अल्फा, बीटा ही तो होगा। तो 0 तो फिक्स है, पता ही, अल्फा बीटा बस बचा निकालना, अल्फा बीटा निकाल लो। तो अल्फा बीटा निकालने के लिए क्या हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, कि या तो अब इस लैम्डा की जगह हम क्या रख दें, जो आया है वही रख दें, 2/3 रख दें, और फिर 2/3:1 का रेशियो यूज करें, या चाहो तो थोड़ा अच्छा सा बना लो, तो 2/3:1 इज सेम एज कितना 2:3, तो इस λ/1 की जगह क्या लिख लेते हैं 2:3 लिख लेते हैं, और अब सेक्शन फॉर्मूला यूज कर दो, अल्फा और बीटा भी आ जाएगा। करो जल्दी से, अल्फा बीटा निकाल लो, फिर फाइनली हमें वो पॉइंट भी पता चल जाएगा जिस पॉइंट पर वाइजेड प्लेन और इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का इंटरसेक्शन हुआ है, और जिस पॉइंट पर वाइजेड प्लेन ने इस दोनों के ज्वाइन को क्या किया है, डिवाइड किया है, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला यूज करें तो अल्फा, और वाई कोऑर्डिनेट पे यूज कर रहे हैं ना सेक्शन फॉर्मूला, तो अल्फा मिलेगा कितना 2 × -5 यानी -10, प्लस कितना 3 × 4 कितना +12, बोलो सही है, डिवाइडेड बाई 2 + 3 कितना 5, कैलकुलेशन देखते रहना, और 12 - 10 कितना हो गया 2/5 हो गया, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 2/5, ठीक है। और सिमिलरली अब बीटा निकालते हैं, तो बीटा बराबर, उस पर भी इंटरनल डिवीजन यूज करें, तो बीटा बराबर कितना z कोऑर्डिनेट लेंगे, तो 2 × 8 कितना 16, और प्लस 3 × 7 यानी 21, तो 16 + 21 डिवाइडेड बाई 2 + 3 कितना 5, सो बीटा इज कितना 37/5।
बोले सही है। तो फाइनली वो अल्फा इतना आ गया, बीटा यहाँ आ गया। सो ये पॉइंट क्या बना, 0 अल्फा बीटा। So this point will become 0, 2/5, 37/5. So this will be the required point, 0, 2/5, 37/5. सही है, समझ गए? कोई दिक्कत होगा तो बताना, ठीक है? कोई भी डाउट मन में ना रखना, जो परेशानी हो बिल्कुल पूछोगे, ठीक है ना? तो इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में सेक्शन फॉर्मूले के 2 क्वेश्चन और करते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन, और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे डायरेक्शन, कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो की तरफ। धीरे धीरे अब हम लोग प्रॉपर 3D स्ट्रेट लाइन, प्लेन, इन सब की तरफ मूव करेंगे, बट स्टिल इट विल टेक टाइम, ठीक है ना? बाकी की बातें नेक्स्ट लेक्चर में